Hello guys, welcome back to Magical Studies. So today we will start a new chapter that is Money and Banking, Class 12 Macroeconomics. So first of all we're going to see what is money. तो मनी एक मीडियम होता है एक्सचेंज के लिए. मनी को मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे अगर हमें एक पेन चाहिए होता है स्टेशनरी शॉप से तो हम मनी देकर वो पेन ले सकते हैं. नाउ दिस इन द इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल, मतलब अगर एक इकोनॉमी में सिर्फ एक इंडिविजुअल है तो मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट अगर इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वास्ट है, विद डिफरेंट पीपल्स हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल एजेंट्स हैं, तो हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक फैमिली की बात करें तो फैमिली में मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अगर हम एक आइसोलेटेड फैमिली की बात करें जो एक खाली फैमिली है एक आइसोलेटेड आइलैंड पे, तो वहाँ मनी का तो कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है. बट अगर बहुत सारे इकोनॉमिकल एजेंट्स हैं तो फिर वो एंगेज करते हैं अपने आप को मार्केट में, और फिर एक मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है एक्सचेंज का. अगर हम बात करें तो पहले तो मनी नहीं थी, पहले बाटर सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. बाटर सिस्टम में क्या होता था, एक अगर हमें एक पर्सन है उसके पास राइस है, दूसरा पर्सन है उसके पास वीट है, और मतलब अब जिसके पास राइस है उसको वीट की रिक्वायरमेंट है और जिसके पास वीट है उसको राइस की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे. मगर इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता था, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए होता था. मतलब जो जो ऑपोजिट पर्सन है उसको एक एग्जैक्टली वही चीज़ चाहिए जो दूसरा पर्सन मांग रहा है. If we talk about our next topic, that is function of money. अब मनी का क्या रोल होता है, क्या काम होता है मनी का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी का सबसे बड़ा तो रोल यही होता है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. मतलब हम इसको देकर कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ है हम उसको ले सकते हैं. बार्टर सिस्टम बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क था अगर हम एक लार्ज इकोनॉमी की बात करें जिसमें बहुत सारे पीपल है. बिकॉज फिर क्या होएगा, हमें हाई कॉस्ट ऑफ पीपल मिलेंगे तो उनको उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उनके लिए पर्सन फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. जो भी उनको चीज़ चाहिए वही पर्सन वही चीज़ दे, वो पॉसिबल नहीं होता था. अगर एक बहुत बड़ी लार्ज इकोनॉमी होती तो वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ नहीं होता. पहले तो ये सिस्टम यूज़ हो जाता था. नाउ money also act as an coefficient unit of an account. तो this is the second function of money कि एक coefficient unit है एक account का. इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि the value of all the good and services can be expressed in monetary units. मतलब अगर हम किसी भी कोई हमें गुड चाहिए, कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, कोई भी डिजिट या नंबर या यूनिट के फॉर्म में हम बता देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई रिस्ट वॉच चाहिए तो उसका प्राइस क्या है, 500 है. इसका मतलब क्या है कि जो वो रिस्ट वॉच है हम उसको 500 यूनिट्स ऑफ मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं. मतलब अगर एक पर्सन को वॉच चाहिए तो 500 यूनिट ऑफ मनी देके वॉच ले सकता है. इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ मनी, तो जहाँ पे जो ये यूनिट ऑफ मनी है 500 यूनिट ऑफ मनी, ये है रुपी. इस केस में द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज रुपीज 2. अगर एक पेंसिल का प्राइस 2 रुपीज है और एक पेन का प्राइस रुपीज 10 है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका रिलेटिव प्राइस ऑफ पेन विद रिस्पेक्ट टू पेंसिल, हम उसको डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि हमने इसको डिवाइड कर दिया पेन के प्राइस को पेंसिल के प्राइस से, तो हमें क्या पता चल जाता है कि द 5 पेंसिल्स इसका आंसर आ जाता है. तो हमें पता चल जाता है ये इसकी यूनिट है, हम इसको इस रिस्पेक्ट में सॉल्व आउट कर सकते हैं. द सेम नोशन कैन बी यूज इन कैलकुलेट ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी. ऐसे ही हम मनी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने पेन और पेंसिल की करी थी. जैसे कि मनी इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू अदर कम्युनिटीज. अगर हमने जो अभी जो पहले एग्जांपल देखा था उसमें जो रुपी है उसकी वर्थ कितनी थी, 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.5 पेंसिल का. और ऐसे ही पेन की कितनी आई थी, 0.1 आएगी. Thus, if prices of all the commodities increase in terms of money, there is a general increase in the price level. अगर जो इंक्रीज होएगा मनी का अगर कॉमोडिटीज जो ऑल द कॉमोडिटीज मतलब सारी जो कॉमोडिटीज हैं उनका प्राइस इंक्रीज होएगा इन टर्म्स, उनका प्राइस इंक्रीज होएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम यहाँ पे मनी ले रहे हैं. तो उसमें क्या हमें एक जर्नल ग्रोथ मिलेगी, इंक्रीज मिलेगा उसके प्राइस लेवल में. द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कम्युनिटी मस्ट हैव बीन डिक्रीज minus in the sense that a unit of a money can now purchase less of an commodity. We call it a deterioration in the purchasing power of a person, power of a money of a person. A barter system has other डेफिशिएंसीज. तो जो बाटा सिस्टम है उसमें कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं, कुछ
डिक्रीजिंग पॉइंट्स भी है। इफ जैसे कि इसको इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वन वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है कि हम एक पर्सन की वेल्थ को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राइस है जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और हमारा मन नहीं है मतलब हम उसको आज कंज्यूम करें बिकॉज उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे उसको सरप्लस में रखें या फिर उसको स्टॉक में रखें और उसको नेक्स्ट डे कंज्यूम कर लें। बट हमें पता है जो राइस है वो पेरिशेबल आइटम है, मतलब ख़राब हो जाती है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें और उसमें क्या होगा, हमें टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी लगेंगे फॉर लुकिंग द पीपल कि वो डिमांड करे राइस की, और फिर हमें भी वो एग्जैक्टली वही चीज़ चाहिए जो वो दे रहे हैं, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं, मनी यूज़ कर सकते हैं। मनी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, पेरिशेबल भी नहीं है। आप इसको, अगर आपका मन आज नहीं कर रहा है कुछ चीज़ खरीदने का, तो फिर आप इसको रख सकते हो फॉर 6 मंथ, 1 ईयर, या कब तक भी जब तक आपको रखना है, 10 ईयर्स, 20। तो इट्स योर विश। और हम इसकी स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा क्या है, लोअर है, इसमें इतनी ज़्यादा भी स्टोरेज कॉस्ट इसकी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स वगैरह में आपको रखना हो या घर में रखना हो तो उसकी इतनी स्टोरेज कॉस्ट होती भी नहीं है। वहीं अगर हमें राइस में रखना हो तो हमें क्या चाहिए, गोडाउंस चाहिए बहुत ज़्यादा, या फिर अगर हमें ग्रेन वगैरह रखना है तो हमें ग्रेनरीज चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए। इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू पीपल, टू एनी वन एट द पॉइंट। अब वही हमें हमने देखा था पिछले वाले केस में कि हमें वो पर्सन ढूंढना पड़ता था अगर हमें कोई चीज़ लेनी पड़ती थी, और उसको भी वही चीज़ चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। पर ये क्या है, मनी क्या है, एक ऐसी यूनिट है, इट्स अ यूनिट कि हर एक इसको एक्सेप्ट करेगा मनी, कोई ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमें नहीं चाहिए। दस मनी क्या है, मनी एक्ट करती है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर एन इंडिविजुअल। वेल्थ कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी। हम अगर हम वेल्थ की बात करें तो वो हम मनी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। However, to perform this function well, the value of money must be sufficient stable. अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं, अ, आज के टाइम पे क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि सारी ट्रांजैक्शन मनी से ही होती है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मनी से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम गोल्ड को देख के, जैसे जो प्रीशियस थिंग होती है गोल्ड वगैरह, इनको देख के भी हम क्या कर सकते हैं, मनी रिक्वायर कर सकते हैं। गोल्ड लोन भी जैसे कि होता है। अब हम लैंडेड प्रॉपर्टीज भी दे के मनी कर सकते हैं, हाउसेज और इवन बोन्स टू बी इंट्रोड्यूस शॉर्टली, हमें उस पर भी मतलब लोन वगैरह मिल जाता है, या फिर हमें मनी वगैरह मिल जाती है। हाउएवर दे पर इसमें क्या है, ये इजीली कन्वर्टेबल नहीं होते अदर कमोडिटीज में, एंड ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होती, मतलब कंट्री टू कंट्री वैरी भी करता है ये। अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने मूव करी है अपनी इकोनॉमी विच यूज लेस कैश एंड मोर डिजिटल ट्रांजैक्शन। कुछ कंट्रीज में क्या हुआ है, ऐसा नहीं होता कि मनी दे के ही वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि कमोडिटीज ले रहे हैं या बेच रहे हैं, बट क्या करते हैं वो आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लग गए हैं, जिसमें क्या होता है, कैशलेस सोसाइटी होती है, जो कि एक जो स्टेट की, एक इकोनॉमिक स्टेट की या फिर इकोनॉमिक कंट्री की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट कनेक्टेड विद द मनी। उसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है वो मनी से रिलेटेड नहीं होती कंट्री की, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैंक नोट, जैसे कि बैंक नोट्स होती है आजकल, कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, करेंसी होती है जैसे कि रुपए इंडिया की, और अदर कंट्रीज में भी जो मनी की जो भी होती है यूनिट वगैरह। तो आजकल उसमें थोड़ा कम होकर डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गया है, ट्रांसफर होने लगे मनी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, जैसे कि यूपीआई वगैरह आता है। तो उससे क्या होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द टू ट्रांजैक्टिंग पार्टीज, मतलब जो पेमेंट कर रहा है या फिर जो पेमेंट ले रहा है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारा क्या कर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग कर रही है वेरियस रिफॉर्म्स या ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन में। जैसे कि अगर हम बात करें लास्ट फ्यू ईयर्स की, तो जो इनिशिएटिव है जैसे कि जन धन अकाउंट्स की, या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की, या ई वैलेट्स की, या नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस की, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इसको इनिशिएटिव मिल रहा है थ्रू गवर्नमेंट, एंड अदर हैव स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड गो कैशलेस। अगर हम आज की बात करें, टुडे फाइनेंशियल इंक्लूजन इज सीन एज अ रियलिस्टिक ड्रीम बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड स्मार्टफोन
पेट्रेशन अक्रॉस द कंट्री। तो हमें पता है कि आजकल क्या है, मोबाइल फोन्स आ गए हैं, तो फिर उससे क्या होता है, पेमेंट्स वगैरह होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, जो कि हमें क्या आजकल दिख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है थ्रू फोन, थ्रू द एप्स वगैरह। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड ऑफ अ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। अगर हम बात करते हैं डिमांड फॉर मनी, ये हमें क्या बताता है, दैट मेक्स पीपल डिजायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सिंस मनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन। द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विल डिटरमाइन द money people will want to keep the larger in the quantum of the transaction to be made।